आपका अपना YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको मिलेगा दोस्तों 1 से लेके 20 तक आर्टिकल, ठीक है। ये दोस्तों जो आपको लिखा हुआ है आर्टिकल 1 आर्टिकल 2, ठीक है, ये सब आर्टिकल लिखा हुआ है। जो मैं बोलूँगा वो आपको निरंतर दोस्तों सुनना है, ठीक है। क्योंकि लिखने से ज़्यादा अगर हमारी आवाज़ पर फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर आप लोग लिखावट को देखेंगे दोस्तों तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे आवाज़ को सुनेंगे और अपने मायने में रखेंगे तो बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में कितने आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है, ठीक है। नहीं पता होगा तो जान लीजिए, ठीक है। 395 आर्टिकल है, ठीक है। कितने हैं दोस्तों? 395 आर्टिकल। अनुच्छेद दोस्तों कितने हैं? तो अनुच्छेद दोस्तों कितने हैं? तो इसी को अनुच्छेद और इसी को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। तो अनुच्छेद या आर्टिकल कोई पूछे तो आपको बता देना है 395। अगर आपसे पूछे कि संविधान में भाग कितने हैं तो आपको बता देना है भाग दोस्तों 22 है, ठीक है। कितना है दोस्तों? भाग 22 है। अनुसूची पूछे तो अनुसूची आपको बता देना है फ्रेंड कि हमारे संविधान में पहले अनुसूची 8 था, अब दोस्तों 12 है, ठीक है। अब दोस्तों क्या है? 12 अनुसूची है, ठीक है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल से, ठीक है। तो ये पहला आर्टिकल है दोस्तों। क्या कहता है पहला आर्टिकल? जो हमारा भाग है दोस्तों, भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं, ठीक है, यानी कि भाग 1, ठीक है। तो ये भाग जो 1 है दोस्तों, भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है, ठीक है। 1 से 4 तक आर्टिकल है। तो चलिए 4 के बाद अगला स्टेप हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहला आर्टिकल कहता है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ यूनियन है, ठीक है। क्या है दोस्तों? भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन। यानी कि भारत राज्यों का संघ के मतलब होता है कि आप इसमें से टूट नहीं सकते, जुड़ सकते हैं बट इससे टूटकर अलग अपना देश, स्वतंत्र देश नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, ठीक है। यूनियन अर्थात भी दोस्तों यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके राज्य कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं पहला आर्टिकल आप लोगों को बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है फ्रेंड? दूसरा आर्टिकल कहता है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश हो, ठीक है। मेरे आवाज को सुनिएगा 1 मिनट, ठीक है। संसद को यह अधिकार दिया गया है, मान के चलिए कोई देश है, ठीक है, मान के नहीं चलना है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी देश भारत में मिलना चाहता है, अगर संसद चाहे तो उसे मिला सकता है, ठीक है। और भारत के अंदर जितना भी बड़ा राज्य है उसे भारत चाहे, भारत के सांसद चाहे तो उसे तोड़कर अलग देश या बल्कि अलग राज्य बना सकता है, ठीक है। अलग राज्य बना सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़कर भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है, ठीक है, यानी कि भारत के बाहर विदेशी, ठीक है, भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है, जैसे कि कोई देश में कोई टुकड़ा है उससे टूट गया है, ठीक है। जैसे फेडरेशन से लोग टूट जाते हैं, ठीक है, फेडरेशन से टूट जाते हैं, जो भारत में मिलना चाहते हैं उसे मिला सकते हैं, ठीक है। उसे क्या कर सकते हैं दोस्तों? मिला सकते हैं सांसद। या दोस्तों नहीं, नहीं, यहाँ पे गलत लिखा गया है। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है दोस्तों कि सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है, या मिला सकता है। जैसे कि दोस्तों सिक्किम को मिलाया गया था, ठीक है, जैसे कि दोस्तों सिक्किम को मिलाया गया था। इसे दोस्तों कैसे मिलाया गया था? तो इसे 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया था। देखिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब मिला था? तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दोस्तों 35वां संशोधन करके दोस्तों 1974 में 1974, ठीक है, 1974, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 1974 को, ठीक है। हाथ के फिंगर से लिख रहे हैं, लिखने पर मिस्टेक हो जाए उसके लिए सॉरी, आप लोग ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब मिला? 35वां संशोधन 1974 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 36वां संशोधन करके इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया दोस्तों, पूर्ण राज्य बना दिया गया, भारत में विलय कर लिया गया। 36वां संशोधन 16 मई 1975 को करके, ठीक है, 36वां संशोधन करके, ठीक है। और कौआ राज्य बना था दोस्तों सिक्किम, तो 22वां राज्य बना था, ठीक है, सिक्किम, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब मिला था?
तो 35वां संशोधन करके 1974 में मिला था। सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में विलय यानी कि भारत में कब मिला गया था, तो 36वां संशोधन करके 16 मई 1975 को मिला लिया गया था। सिक्किम कौवा राज बना था भारत का, तो 22वां राज बना था। ठीक है, 22वां राज बना था, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा आर्टिकल देखते हैं। तीसरा आर्टिकल कहता है दोस्तों, सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे, ठीक है, यानी कि पूर्व अनुमति से या से, ठीक है, सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए ये तीन को चीज याद रखिएगा, पहला 1 2 और ये 3। ठीक है, सांसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से यानी कि अनुमति से, ठीक है, अनुमति लेगा। ठीक है, और चौथा में देखिएगा क्या कहेगा। ठीक है, कहता है सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, नाम चेंज कर सकता है सांसद, सीमा में परिवर्तन कर सकता है सांसद, और दोस्तों क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकता है। अब जैसे कि आपको हम उदाहरण के तौर पर दे दे दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी माने मध्य प्रदेश, फिर यूपी, ठीक है, यूपी माने उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, तो बिहार माने बिहार। ठीक है, तो इसको दोस्तों तूरा, ठीक है, मध्य प्रदेश को तूर करके क्या बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों, छत्तीसगढ़। ठीक है, सी से दोस्तों छत्तीसगढ़ को दर्शा देते हैं, और यू से उत्तराखंड, यानी कि यूपी से टूटकर बना उत्तराखंड, और बिहार से टूटकर बना दोस्तों झारखंड। ठीक है, क्या बना, झारखंड, तो इसको जे से दर्शा देते हैं। अब ये दोस्तों कब बना, ये याद रखिएगा कि ये तीनों टूटा था 2000 में। ठीक है, 2000 वर्ष में टूटा था। ये टूटा था 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 1 नवंबर 2000 में। ये टूटा था दोस्तों 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, यानी कि 9 नवंबर 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 में टूटे थे। ठीक है, बस ये याद रखिएगा 1 9 15। ठीक है, 1 9 15 याद रखिएगा। एमपी का 1, यूपी का 2, यूपी का 9 और बिहार का 15। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कहता है दोस्तों, जब सांसद अनुच्छेद 2, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब सांसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी भी विदेशी राज्य को मिलाए, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी विशेष के अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसे अनुच्छेद 368 का बाहर रखा गया है। ठीक है, अब ये कहने का तात्पर्य समझिए 1 मिनट में। ठीक है, जैसे कि नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करेगा, या किसी दूसरे राज्य को मिलाएगा, या दूसरे राज्य को तोड़ेगा सांसद, तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, लेकिन आदेश नहीं देंगे, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अनुच्छेद 368 में रख दिया गया है, उसमें राष्ट्रपति को विशेष दोस्तों हस्ताक्षर की जरूरत है, बिना उनके हस्ताक्षर को नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 पर। तो अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये दोस्तों भाग 2 के अंदर में आ जाता है। आर्टिकल 5 से अब भाग 2 में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 से 11 तक। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर कहता है दोस्तों, 5 नंबर, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात दोस्तों जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। ठीक है, कहने का मतलब समझिए। ठीक है, संविधान प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी दोस्तों जितने लोग भी भारत के अंदर थे उस समय, ठीक है, उन सभी लोगों को नागरिकता प्रदान कर दिया गया, नागरिकता दे दिया गया। ठीक है, अब आगे 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर कहता है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, लागू कब हुआ था दोस्तों, 16 जुलाई 1948 को। ठीक है, यानी कि 1948 को, यानी कि संविधान लागू हमारा कब हुआ था, 1950 में। ठीक है, 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। तो यहाँ पर कह रहा है 19 जुलाई
1948 यानी कि संविधान बनने से पहले जो लोग भी पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने के पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, सुनिएगा फिर से, स्वतंत्रता के बाद जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिला, ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1947 में हम लोग स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोग, यानी कि भारत से पाकिस्तान चले गए लोग, ठीक है, चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। सिंपल भाषा में समझिए, ये हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत से क्या हुआ, पाकिस्तान चले गए लोग, संविधान बनने से पहले आ जाएंगे, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, यही लिखा गया है। 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर कहता है विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप भारत के निवासी हैं, ठीक है, भारत की निवासी हैं, ये हो गया दोस्तों भारत। ठीक है, भारत, ठीक है, अगर भारत से आप लोग विदेश में कमाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, ठीक है, विदेश में घूमने जाते हैं तो आप लोगों को नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी, नागरिकता बनी रहेगी भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया भारत, ये हो गया विदेश। ठीक है, ये हो गया भारत, ठीक है, भारत, और ये हो गया विदेश। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोग नौकरी करने गए, कमाने गए, ठीक है, यानी नौकरी करने, पढ़ने, घूमने, ठीक है, और घूमने गए और वहीं पर क्या किए कि वहाँ का निवासी बन गए, नागरिक बन गए, नागरिकता प्रदान कर लिए, तो भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। 10 नंबर, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी या बनी रही, ठीक है, भारत की नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है, तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य ना करे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर देश विरोधी का मतलब कि आप लोग गलत सलत नारे लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि दूसरे देश को जयकार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को नागरिकता पागल करार दे दिया जाएगा, नागरिकता छीन लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर कहता है नागरिकता संबंधित कानून सांसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। यानी कि दोस्तों नागरिकता संबंधित कानून सांसद बनाता है। ठीक है, सांसद, और सांसद दोस्तों आपको पता होगा यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय का है। ठीक है, गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ठीक है, तो संसद में ही किसी को गृह मंत्री बना दिया जाता है, किसी को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे यहाँ। अब 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कहता है मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, मूल अधिकार की परिभाषा, इसमें लिखा गया है दोस्तों 12 अनुच्छेद आपसे 12 पूछे तो मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। 13 नंबर क्या कहता है, 13 नंबर कहता है यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। 14 नंबर कहता है दोस्तों विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब बराबर है, अमीर गरीब भिखारी सब बराबर है। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, ठीक है, कोई भी हो, मरीज हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, 15 नंबर कहता है दोस्तों जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर उसको भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है लोक निर्वाचन सरकारी नौकरी की समानता। ठीक है, यानी कि लोक निर्वाचन सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। ठीक है, जैसे कि इसका कहने का तात्पर्य है 16 नंबर का, ठीक है, आर्टिकल 16 नंबर का, कि सरकारी नौकरी में सभी को एक समान रखा गया है, सभी एक समान रहेंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए पिछड़े वर्ग को जैसे SC ST OBC ये सबको आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर 17 में है छुआछूत का अंत। ठीक है, यानी कि छुआछूत से कितने लोग होते हैं,
मार कर लेते हैं तो उसका अंत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर, उपाधि के अंत किंतु शिक्षा सुरक्षा तथा भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति को अनुमति लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण मिला इत्यादि रख सकते हैं। ठीक है, उपाधि जैसे विदेशी का रखने के पूर्व, आपको रखने से पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर ध्यान से पढ़िएगा। 19 नंबर कह रहा है फ्रेंड, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आपको जैसे कि आपको अनेक प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए, जैसे कि आपको बोलना है, घूमना है, फिरना है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 यही कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, लहराने की स्वतंत्रता यानी कि लहराने की यानी झंडा लहराने की। ठीक है, यहाँ पर कटपीस हो गया है, ठीक, उसके लिए सॉरी। स्वतंत्रता, लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखिएगा दोस्तों क्या क्या स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रुके टुके चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 12 में है। ठीक है, आर्टिकल किस में है दोस्तों, 12 में है। ठीक है, 12 में था या नहीं, 19 में है, 19 में। ठीक है, 19 में है, चलिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसे अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार और भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, यानी कि आप बिहार के हैं, झारखंड में बस सकते हैं, बंगाल में बस सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में बस सकते हैं। संपत्ति का अधिकार अभी दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, मूल अधिकार से उसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। 20 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, 20 नंबर आर्टिकल कहता है दोस्तों, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 20 में। एक गलती की एक सजा दी जाएगी। ठीक है, एक गलती करेंगे उसकी सजा एक दी जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, जाएगी ना कि पहली, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखिए, सजा उस समय की जैसे कि मान के चलिए आपको 2015 में आप कोई कांड किए, ठीक है, और आ गया 2020, ठीक है, आ गया का दोस्तों 2023 आ गया। ठीक है, आ गया 2023 और 2015 में कोई कांड किए हैं और 2023 में कोई कानून में चेंजिंग हुआ कि ये गलती का ये सज़ा, वो गलती का वो सज़ा। ठीक है, तो ये नहीं कि 2023 में जो कानून आया उस कानून के आधार पर आपको मतलब कि केस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उस कानून के आधार पर आपको जेल नहीं किया जाएगा, सज़ा उस समय के अनुसार ही दिया जाएगा कि कौन सी सज़ा का मतलब क्या आप गुनाह किए हैं तो उसके हिसाब से सज़ा दिया जाएगा उस समय के कानून के अनुसार। तो यही लिखा गया है, सज़ा दी जाएगी ना कि उस समय के अनुसार सज़ा दी जाएगी, ना कि पहले या बाद में कानून के आधार पर। ठीक है, चलिए, सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दी जाएगी, सज़ा के बाद भी आप लोगों को संरक्षण दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है तब तक उसे अपराधी मानना नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप किसी को कह रहे हैं अपराधी, ठीक है, तो आपके कहने से वो अपराधी नहीं बनेगा। ठीक है, जब तक कानून अपना फैसला ना सुनाए, जब तक कानून ना कहे कि वो अपराधी है, जब तक कानून उसको जेल ना करे, जब तक कानून वहाँ से जज बोले ना कि ये अपराधी है, तब तक आपको अपराधी करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।